तमाम कलीसिया को मेरी तरफ से सलाम। मुझसे ज़्यादा किसी की ख्वाहिश ना होगी कि हम आज रूबरू मिलते। मुझे यकीन है कि खुदा की ख्वाहिश है कि हमारी कलीसिया ईमान और हिकमत की इस मुश्किल वक्त में मिसाल बने। आज मैंने इस बात को याद रखने का इंतखाब किया है कि ये वही दिन है जिसे खुदावंद ने मुकर्रर किया है। हम इसमें शादमान होंगे। मैंने इंटरनेट में टेक्नोलॉजी के तोहफ़ा की वजह से भी शुक्रगुजार होने का इंतखाब किया है, जिसके ज़रिए से हम एक साथ जमा होने की सहूलत दस्तयाब रखते हैं। आज सुबह मेरी उम्मीद है कि हमारी कलीसिया का हर ख़ानदान इस ज़रिया को इस्तेमाल करे। आप जानते हैं कि अगरचे ये अजीब लगता है, मगर अनाजील में दर्जनों बार घरों में इबादत का जिक्र मिलता है। अमाल 12 बाब में पतरस यूहन्ना की माँ मरियम के घर आया, जो मरकज़ कहलाता है। वहाँ बहुत से आदमी जमा होकर दुआ कर रहे थे। हम ये भी जानते हैं कि फिलिप्पी के शहर के ईमानदार लुदिया के घर में जमा हुए और रोमी जो मसीही थे ये प्रसिकला और अक्विला के घर में जमा हुआ करते थे। अमाल 20:20 में पौलुस रसूल बताता है कि कैसे हम इफिसस शहर में जाकर घर घर सिखाया करते थे। हमारा काम आज कराची में हम कराची में कर रहे हैं। हम घर घर में जाने की बजाय इंटरनेट के इस्तेमाल से खुदा के कलाम की तालीम दे रहे हैं। इस माह हम ज़ेरे तामीर नामी पैगामात के सिलसिले का मुताला कर रहे हैं, मगर मौजूदा सूरत हाल के तहत और इस मुश्किल के तहत तातुल बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम ज़्यादा अहम मसला हमें दरपेश है। बेचैन, फ़िक्रमंदी और खौफ आम और फितरी इंसानी रद्द अमल है जो कोरोना वायरस में मौजूदा वबाई सूरत हाल में मौजूद है। पिछले ही हफ्ते हमने दर्जनों से सैकड़ों वाक़यात की तस्दीक बढ़ते हुए देखा, और मेरा ये मानना है कि इस वक्त में मुनासिब वक्त हद तक सेहतमंदाना एहतियात ज़रूरी है। हकीकत तो ये है कि खुदा ने हमें ख़तरे के एहसास की अहलियत दी है ताकि हम ख़तरे के वक्त सूरत हाल से बच सकें और नुकसान से महफूज रह सकें। ताहम अक्सर औक़ात ऐसी सूरत हाल में ये होता है कि हम सेहतमंदाना एहतियात की बजाय जो खुदा ने हमें दी है, हम सेहतमंदाना एहतियात का एहसास जो खुदा ने हमारी भलाई के दिया होता है, कब्ज़ा से निकलकर गैर सेहतमंदाना फ़िक्र, बेचैनी, दबाव, घबराहट और मगलूब करने वाले खौफ की शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तजर्बा इंसानों में इस कदर आम है कि हमें बाइबल के तकरीबन हर हिस्से में खौफ ना रखने का हुक्म दिया गया है और ख़बरदार किया गया है। इस हकीकत ने बाइबल के बहुत से उलमा को मजबूर किया है कि वो दावा करें कि खौफ ना रखने का हुक्म बाइबल में सबसे ज़्यादा बार दोहराया गया है। आज मैं ये चाहता हूँ कि हम देखें कि यीशु ने फ़िक्रमंदी के मुतालिक क्या कहा और किस तरह इसका इतलाक आज कोरोना वायरस के फैलाव के ज़रिए हम पर होता है। इसके साथ साथ हम 4 बहुत ही सादा और अमली इक़दामात को भी देखेंगे जिनके ज़रिए हम खौफ को अपने ऊपर गालिब ना आने देंगे। आइए हम मत्ती की अंजील उसका 6 बाब और उसकी आयत नंबर 25 से लेकर आयत नंबर 34 तक कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो, ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठरियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम इनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फ़िक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? और पोशाक के लिए क्यों फ़िक्र करते हो? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो, वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शान व शौकत के
उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कम एतकादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फ़िक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम उन सब चीज़ों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फ़िक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन आप फ़िक्र करेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफ़ी है। आइए हम सब दुआ करें। मसीह यीशु में हमारे मेहरबान जिंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं तेरे कलाम के लिए, तेरे कलाम के खूबसूरत वादों के लिए, जो हमें तक़वियत देते हैं, जो हमें ताकत देते हैं कि कोरोना वायरस जैसी सूरत हाल में हम तुझ पर मुकम्मल भरोसा करते हुए अपनी सारी फ़िक्रें ए खुदावंद तुझ पर डाल दें, इसलिए कि तुझे हमारी फ़िक्र है। आज अपने कलाम के वसीला से हमें ये फ़ज़ल दे कि ए खुदावंद हम अपनी सारी फ़िक्रों को तुझ पर डालने वाले हो सकें। अपने पाकरू से माबूद फरमा, ताकि हम तेरे कलाम को तेरी रहनुमाई में सीखने वाले हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफ़ज़ल और कादिर मुतलक नाम के वसीला से आमीन। यीशु की बेचैनी, फ़िक्र और खौफ के मुतालिक तालीम की वजूहात क्या हैं? अगर हम इस हवाले को बगौर देखें तो हमें यह पता चलेगा कि फ़िक्र कम से कम 4 तरह की दिखाई देती है, और 4 वजूहात की बिना पर हम आसानी से फ़िक्रमंद यानी बेचैन हो जाते हैं। आइए पहले ये देखते हैं कि फ़िक्र किसकी मानिद दिखाई देती है, और फिर मवाजना करें कि किस तरह हमारे इर्द गिर्द की दुनिया कोरोना वायरस के फैलाव से फ़िक्रमंद है और हम इसे किस तरह से देखते हैं। यीशु फ़िक्र के मुतालिक क्या कहता है कि वो किसकी मानिद है। हम कौन सी चीज़ों की फ़िक्र करते हैं? हम अपनी खुराक के मुतालिक फ़िक्र करते हैं। खुदावंद ने फरमाया अपनी जान की फ़िक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे। नोट करें कि यीशु अपनी तालीम का आगाज़ ऐसी मिसाल के साथ करते हैं जो जिनसे हम बखूबी वाकिफ़ हैं। हवा के परिंदों को सुपरमार्केट बंद होने की फ़िक्र नहीं हुआ करती, और ना ही परिंदों को ज़ख़ीरा अंदोज़ों की फ़िक्र हुआ करती है जो तमाम खाना ज़ख़ीरा कर लेते हैं। खुराक की कमी भी इन्हें महसूस नहीं होती है। आप में से जो लोग हमारी कलीसियाई इबारत से वाकिफ़ हैं, आप जानते हैं कि हमारे पास ज़रूरत से ज़्यादा कव्वे हमारे बाग के अंदर मुंडलाते रहते हैं। अगर मैं किसी तरह इनकी खुराक की फराहमी बंद कर दूं तो वो कहीं और जाकर घर बनाएंगे। यूँ लगता है कि परिंदे जो चाहते हैं उसे करते हैं, और जो चाहते हैं वो पाते हैं। हम तो परिंदों से भी ज़्यादा खुदा के नज़दीक अक्लमंद और ज़हीन हैं, लेकिन हम अक्सर औक़ात फ़िक्र करते हैं कैसे खाएंगे। इस वक्त दुनिया खलबली का शिकार है, हर तरफ अफरा तफरी मौजूद है। दरअसल जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं तो इम्तियाज़ मार्केट लोगों से भरी पड़ी है जो स्टोर को खाली कर रहे हैं। ताहम परिंदे और यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि खुदा हमारी तमाम तर ज़रूरियात को मुहैया करता है। ना ही इम्तियाज़ स्टोर, ना ही चेज़, ना ही चौराहे की सुपर मार्केटें, बल्कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह हमें तमाम तर ज़रूरतें मुहैया करते हैं। दूसरी ज़रूरी अशिया के हसूल के लिए हमारी फ़िक्रमंदी हुआ करती है। हम दूसरी ज़िंदगी की जो ज़रूरी अशिया हैं उनके लिए फ़िक्र करते हैं। अगली मिसाल में यीशु जंगली सोसन के दरख्तों का जिक्र करते हैं। पिछले साल पास्टर रैंडल ने अपनी जो कलीसिया, हमारे जो कलीसिया का जो गार्डन है, इसमें पौधों और दरख्तों की जो तादाद है उनको शुमार किया, और आप हैरान होंगे कि हमारा जो चर्च का जो अहाता है इसमें 100 दरख्त मौजूद हैं और 600 पौधे तकरीबन यहाँ पर मौजूद हैं। इनमें से बहुत से खूबसूरत फूलों से लदे हुए हैं,
اور بہار کے آخر تک مجھے امید ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پھول ان پر لگ جائیں گے۔ اگرچہ ہم پودوں کی فکر مندی کرتے ہوئے انہیں گھاس دیتے ہیں، ان کی دیکھ بھال کرتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں، مگر آخرکار ہمارے مالیوں کے بجائے خدا ان پھولوں کو کھلاتا ہے، خدا ان کو غذائیت فراہم کرتا ہے۔ اس طرح ہم خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں، خدا ہی انہیں خوبصورت کھل کھلاتے ہوئے رنگ عنایت فرماتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارا طرز زندگی چند ہفتوں اور مہینوں کے لیے متاثر ہو، ایسا عین ممکن ہے، مگر ہم بھروسہ کر سکتے ہیں کہ خدا ہمارے مانگنے سے پہلے جانتا ہے کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس نے پہلے ہی سے میرے لیے اور آپ کے لیے منصوبہ بنا رکھا ہے۔ جن چیزوں کو ہم تبدیل نہیں کر سکتے، کئی بار ہم ان چیزوں کے متعلق بھی فکر کرتے ہیں، ہم ان چیزوں کو تبدیل کرنے میں بے قدرت ہوا کرتے ہیں اور ہماری جو قدرت ہے وہ کم پڑ جاتی ہے اور ہم چیزوں کو تبدیل کرنے میں نااہل ثابت ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے فرمایا آیت نمبر 27 میں کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی عمر میں ایک گھڑی بھی بڑھا سکتا ہے۔ جب یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی فکر کر کے تم قد کو تھوڑا سا بھی بڑھا نہیں سکتے ہو، اضافہ نہیں کر سکتے ہو۔ یسوع کا مطلب یہ ہے کہ فکر، بے چینی اور خوف بے قدرت چیزیں ہیں، ان میں کوئی قدرت موجود نہیں ہے اور یہ چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتی ہیں، ان چیزوں کو جو ہمارے قبضے سے باہر ہیں۔ اس وبا کے دوران ایمانداروں کو ہر ضروری احتیاط اپنانی چاہیے، ہر ضروری احتیاط کرنی چاہیے۔ ہمیں جسم کو صحت مند رکھنا چاہیے، ورزش کرنی چاہیے، اکثر ہاتھ دھونے چاہیے، جہاں تک ہو سکے ہم کوشش کریں کہ ہم گھر میں رہیں، اور اگر آپ سگریٹ نوشی کا شکار ہیں تو یہ بہترین ایام ہے کہ آپ سگریٹ نوشی جیسی جو لعنت ہے اس سے رہائی پا سکتے ہیں۔ بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں وہ کرنا چاہیے جو ہم کر سکتے ہیں، مگر ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم مکمل طور پر بے قدرت ہیں۔ یہ وہ معاملات ہیں جن سے ہمیں جنگ کرنا ہے کہ فکر نہ کریں۔ پھر ہم آنے والے کل کے واقعات کی فکر کرتے ہیں۔ آیت نمبر 34 میں یسوع مسیح نے فرمایا آنے والے کل کی فکر نہ کرو، اور آپ نے فرمایا کہ آنے والا کل جو ہے یہ عام فہم میں مستقبل کی ایک بہت بڑی مثال کے طور پر ابھر کر آتا ہے، جو بتاتی ہے کہ ہمیں اسے مکمل طور پر ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ یقیناً آج ہم ایسے اقدامات اٹھا سکتے ہیں جو مستقبل کی کامیابیوں کے مواقع بہتر بنا سکتے ہیں اور بڑھا سکتے ہیں، مگر پورے طور پر پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ کل کیا ہوگا اور اس کے بعد والے دن کیا ہوگا۔ تاہم یقین کامل ہے کہ یسوع نے کل کا قبضہ اور اختیار نہیں کھویا۔ کل کا قبضہ اور اختیار ابھی بھی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ آج بھی وہ طوفان اور سمندر کو حکم دیتا ہے اور وہ رک جاتے ہیں۔ اس کے کلام سے بیمار آج بھی شفا پاتے ہیں، اور جس طرح سے پہلا کرنتھیوں 15:25 میں لکھا ہے کہ اس کو بادشاہی کرنا ضرور ہے۔ تمام چیزوں کے وجود کے لیے خدا کا کلام استعمال ہوا، اور خدا کا کلام آج بھی قدرت والا کلام ہے۔ خدا آج بھی پورا اختیار رکھتا ہے، اور اگر خدا اپنی لامحدود حکمت اور حاکمیت سے اس کلام کے ذریعے، اور اگر خدا ایسی لامحدود حکمت اور حاکمیت سے اس لمحہ کلام نہ کرنے کا انتخاب کرتا ہے اور اس وائرس کے انفیکشن کو نہ روکنے کا فیصلہ کرتا ہے، تو اس میں ضرور اس کا کوئی نہ کوئی مقصد اور منصوبہ موجود ہے۔ وہ ہماری ضرورتوں سے لا تعلق نہیں ہے، بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمام مرد اور عورتیں اس کے پاس آئیں۔ اور میرا یہ ایمان ہے کہ خدا کرونا وائرس اور اس جیسی بہت سی چیزوں کے ذریعے اور واقعات کے ذریعے ہمیں یاد دلاتا ہے کہ وہ لامحدود قدرت رکھتا ہے اور ہمیں نجات دہندہ کی ضرورت ہے۔ اگلی بات جو خداوند یسوع مسیح سکھاتے ہیں کہ بے چینی یا فکر مندی کی وجوہات کیا ہیں، کون سی وجوہات ہیں۔ میرے خیال میں یہ حوالہ فکر کے متعلق 4 وجوہات پر بات چیت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلی جو وجہ ہے فکر مندی کی وہ
हमारी अपनी तरजीहात की गलत समझ है। कई बार हमारी तरजीहात, हमारी जो समझ है वो दुरुस्त नहीं हुआ करती। पहली वजह आयत नंबर 25 के अंदर हमें मिलती है, जहां यीशु याद दिलाते हैं कि क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं। इस वक्त मुझ समेत, मेरे खानदान समेत हम सब इस आजमाइश में हैं कि ये सोचें कि जिंदगी में सबसे अहम चीज हमारी खुराक, हमारे कपड़े, हाथ की सफाई, चेहरे के मास्क, पैनाडोल और ब्रोफीन की तलाश कैसे की जाए। मगर यीशु एक संजीदा बात यहाँ पर दोहराते हैं जो हमारे लिए और उन शागिर्दों के लिए है। आयत नंबर 33 में वो कहते हैं, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीज़ें तुमको मिल जाएंगी। मेरा ये ख्याल है कि इस वक्त ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज़रूरी चीज़ें खरीदें जो काफ़ी वक्त तक हमारे लिए काफ़ी हों, ताकि हमें अक्सर बाहर ना जाना पड़े, ताकि हमारी जो जिम्मेदाराना मनसूबा बंदी है, लेकिन लाजिम है कि वो भी लालची ज़ख़ीरा अंदोज़ी की शक्ल ना इख्तियार करे। इस वक्त हमारे पास हैरत अंगेज़ मौका है कि हम मसीह की मोहब्बत दूसरों के साथ बांट सकें और उन चीज़ों को जो बांटने से जो इस वक्त दूसरों की ज़रूरत है। सो खुदा पहली जो वजह हमें दिखाई देती है वो हमारी अपनी तरजीहात की गलत समझ है। दूसरी जो वजह है वो खुदा की तरजीहात की गलत समझ है। आयत नंबर 26 और 30 में यूँ लिखा है, खुदावंद फरमाते हैं, हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम एतकादो तुमको क्यों नहीं पहनाएगा। क्या आपने सुना कि यीशु आज हमें क्या सबक सिखाना चाह रहे हैं? खुदा हवा के परिंदों की फिक्र करता है, वो जंगली सोसन के दरख्तों की फिक्र करता है, मगर इनकी इतनी फिक्र नहीं करता जितनी वो हमारी फिक्र करता है। ये ऐसा ही है जैसे यीशु हमारे पहाड़ी वास के जरिए हमें याद दिला रहे हैं कि खुदा ने कायनात से कलाम किया और दुनिया की तमाम मखलूकात वजूद में आईं, लेकिन जब उसने इंसान को बनाया तो ज़मीन की मट्टी से अपने हाथों से बनाया और उसमें ज़िंदगी का दम फूंका और ये फरमाया कि ए मर्द और औरत, मैंने तुम्हें अपनी शबीह पर बनाया है, तुम मेरी ख़ास तख्लीक हो, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। हम इसलिए फिक्र करते हैं क्योंकि हमारे दिलो दिमाग भूल जाते हैं कि हम खुदा के लिए कितने ख़ास हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम खुदा की तरजीह नहीं हैं, लेकिन हम उसकी तरजीह हैं। हमें इस बात को याद रखने की ज़रूरत है। वो हमारी फ़िक्र हवा के परिंदों और जंगली शोषण से कहीं ज़्यादा करता है। तीसरी जो वजह है वो ईमान की बहुत कमी है। इस हवाले में फ़िक्र की सबसे साफ वजह आयत नंबर 30 के अंदर बयान की गई है, जहां पर आपने फरमाया, ए कम एतकादो, वो तुमको क्यों ना पहनाएगा। ऐसे याम में यीशु के अल्फाज हो सकता है हमें सर्द, बेहिस और मोहब्बत से खाली लगें कि कोरोना वायरस के मुतालिक हमारा खौफ और फिक्र दरअसल हमारे ईमान की कमी है। मगर यह दुरुस्त तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है कि बेचैनी, खौफ और फिक्र की वजह एतकाद की कमी का होना है। फिक्र, बेचैनी और खौफ कुछ लोगों को ज़रूरी अशिया की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर मजबूर करता है। लोग हाथ साफ करने वाले महलूल को ज़ख़ीरा करते हैं, साबुन को, लोगों के बैतुल खला के जो कागज़ हुआ करते हैं उनको, और
फिर पासबानों और मसीहों के सोशल मीडिया की झूठी शिफाओं पर लोग जो है वो बातचीत करते हैं। हुकूमती साजिशें सामने आ जाती हैं। खौफजदा शहरियों का नर्सों और डॉक्टरों को बाज़-औक़ात लान तान करना जो है वो कोरोना वायरस के टेस्ट ना करने का इनकार करने पर वजूद में आता है। ये तमाम तर गुनाह आलूदा काम खौफ की बीमारी की अलामतें हैं। जब हम खौफ की बीमारी जो कि बेएतकादी के वायरस की वजह से होती है इसका मवाजना करते हैं तो हमें समझ आना शुरू होती है कि कैसे मौजूदा समाजी पागलपन का इलाज किया जाए। आप किसी बीमारी का इलाज उसकी वजह समझे बगैर नहीं कर सकते हैं, समझने के बाद ही सही अद्वियात के जरिए बीमारी का इलाज किया जा सकता है। सो आप कह सकते हैं कि फिक्र, बेचैनी और खौफ की दुरुस्त शनाख्त हमें मौका देती है कि कैसे इसका और इसकी इलामात का दुरुस्त तरीके से इलाज किया जाए। जब फिक्र, बेचैनी की असली वजह की बात होती है तो हम जानते हैं कि यह मुहैया करने वाले खुदा पर एतमाद की कमी है। खुशकिस्मती से हमें उस तबीबे आज़म का इल्म है जो हमारी बेएतकादी में मदद कर सकता है। हमारे पास फिक्र और खौफ का इलाज मौजूद है और वो इलाज यसु मसीह के अंदर है। यसु बेएतकादी के गुनाह का इलाज करने में अजीम है और उसने वादा किया है कि अगर हम अपनी फिक्रें और बोझ उसे दे देंगे तो वो अपने ऊपर उठा लेगा। फिर चौथी जो वजह है वो दलेरी की कमी है। इस हवाले के मुताबिक फिक्र की आखिरी वजह आयत नंबर 33 में बयान की गई है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो। ख़ास तौर पर इस वक्त में वो हमें बहुत दलेराना चीज़ करने को कह रहे हैं। इस हफ्ते पास्टर रैंडल को और उनके एक पासबान ने ये अल्फाज कहे और ये अल्फाज मैं आपके सामने इनका इक़्तिबास करना चाहता हूँ। उन्होंने फरमाया, आप उस वक्त तक दलेर नहीं हो सकते जब तक खौफ ना हो। ये बिल्कुल सच बात है। दलेर होने का मतलब ये है कि आप उस चीज़ या लोगों के मुतालिक कुछ करने के लिए रजामंद हो जो आपके खौफ का बाइस हैं। सो हमारी फिक्र और पहले खुदा की बादशाही की तलाश ना करने की वजह है ये है कि हमारे अंदर वो करने की दलेरी नहीं होती जो हमें वाजिब है कि हम करें। मैं कराची सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च से उम्मीद करता हूँ कि हम इस वक्त दलेर हों, हम सब बहादुर हों और ईमान रखें, लेकिन हमें समझ और हिकमत होनी चाहिए। हमारी दलेरी मुख्तलिफ तरीक़ों के ज़रिए से सामने आनी चाहिए। इन तमाम डॉक्टर्स और नर्सों की मैं हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि वो दाऊद की तरह दलेर हों, जिसने जाती जूलियत का मुकाबला सिर्फ एक फलाखुन और चंद पत्थरों के साथ किया। इसी तरह डॉक्टरों और नर्सों को भी कोरोना वायरस से जंग करना है। दलेर होकर मरीजों और बीमारों के साथ खुशखबरी को बांटें। मूसा की तरह जो दाइयाँ मौजूद थीं, हमें उनकी मानिंद दलेर होना है जिन्होंने फिरौन के हुक्म का इनकार कर दिया ताकि मासूम बच्चे हलाक ना हों। यस्सु की तरह हमें दलेर होना है जो पिलातूस और मसलूब करने वालों के सामने मुकम्मल तौर पर दलेर थे। आइए हम दलेर हों, हम बीमारों की मदद करें क्योंकि आपका खुदा आपके साथ है। इन लोगों के लिए जिनको घर पे रहना है ताकि बीमार पड़ने से बचें और डॉक्टरों और नर्सों के काम का बोझ जो है वो कम हो जाए, बहुत ज़रूरी है। हमें नूह की तरह दलेर होने की ज़रूरत है जिसने खुदा को कश्ती को सारे साल बंद करने की इजाज़त दी। इन इसराइलियों की तरह हमें दलेर होने की ज़रूरत है जिन्होंने अपने दरवाजे की चौखटों पर बर्रे का खून लगाया। सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, जिन्होंने आप दलेर हों। सेंट्रल बैप्टिस्ट चर्च, आप दलेर हों, मगर यकीन कर लें कि आपकी दलेरी का तरीका सही है क्योंकि गलत बहादुरी दरअसल हमाकत है। तीसरी बात,
جو اس حوالے میں ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے وہ بے چینی، فکر اور خوف پر فتح پانے کی یسوع کی تعلیم ہے۔ کیسے بے چینی، فکر اور خوف پر فتح پائی جائے؟ ہم مختصراً 4 جو تعلیمات ہیں، سادہ تعلیمات، ہم ان پر بات چیت کریں گے کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم دعا کا عہد کریں۔ سب سے پہلی اور اہم بات، آپ سے جس کا عہد کرنا ہے آپ کو، وہ صبح، دوپہر اور شام دعا کرنا ہے، اور پولس رسول کی نصیحت کو اپنانا ہے جو کہتا ہے کہ بلکہ بلا ناغہ دعا کیا کرو۔ یاد رکھیں کہ یسوع نے فرمایا کہ وہ ہمارا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہمیں کسی چیز کے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کے لیے دعا کرنی ہے تاکہ خدا کا اطمینان ہمارے دلوں پر حکمرانی کرے۔ ہمیں اپنی تمام تر فکریں، ساری فکر ہمیں اس پر ڈال دینی ہے، ہمیں اپنی تمام فکریں اس پر ڈال دینی ہے، چند نہیں، تمام۔ پھر دوسری بات جو ہمیں کرنا ہے کہ خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے کا عہد کریں، خدا کے وعدوں پر ایمان رکھنے کا عہد کریں۔ یسوع مسیح نے فرمایا یوحنا کے 14ویں باب کے اندر کہ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو، کیونکہ انہوں نے فرمایا کہ وہ آسمان پر جاتے ہیں تاکہ ایک جگہ کو تیار کریں۔ یسوع نے یہ بھی فرمایا کہ ہمیں موت کی فکر نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ واحد راہ، واحد حق اور واحد زندگی ہے جو باپ کی طرف لے کر جاتا ہے۔ آپ کے پاس یہ یقین دہانی موجود ہے، اور یہ یقین دہانی اس وبا کے دوران آپ کی ابدیت یسوع مسیح میں محفوظ رکھنے کا وعدہ کرتی ہے۔ آپ صرف یہ کرنا ہے کہ دعا کے ذریعے اس کے پاس جائیں، اسے بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ گناہگار ہیں، اسے بتائیں کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ نے اس کے حکموں کو توڑا ہے، اسے بتائیں کہ آپ اس کے صلیبی کام پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں، اور اس کی قیامت وہ واحد راہ ہے جس کے ذریعے انہوں نے موت کو شکست دی ہے۔ اس سے نہیں کہ وہ اپنی روح کو آپ اس سے میں چاہتا ہوں کہ بطور کلیسیا ہم اس ہفتے کام کریں، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ میرے پاس وقت موجود نہیں ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ اس وقت آپ کے پاس ضرورت سے زیادہ وقت موجود ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ زبور 56 کی آیت نمبر 3 اور 4 آیات کو زبانی یاد کریں، جس کے سادہ الفاظ یہ ہیں: جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا، میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے، میرا توکل خدا پر ہے، میں ڈرنے کا نہیں، بشر میرا کیا کر سکتا ہے۔ سسٹر ریچل نے آپ کے لیے اور آپ کے بچوں کے لیے ایک مختصر ویڈیو تیار کی ہے جو آپ کو اور آپ کے بچوں کو یہ خوبصورت حوالے کو یاد رکھنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ مجھے بہت اچھا لگے گا، ہم سب کو بہت اچھا لگے گا اگر ہر خاندان اس گیت کو گا کر ریکارڈ کرے اور ہمارے فیس بک جو پیج ہے اس کے اوپر اسے ڈالیں، اسے ایک چیلنج سمجھ کر کریں، گیت کو یاد کریں، ویڈیو بنائیں اور اپنے ایمان کا اظہار فیس بک پر ڈال کر کریں۔ پھر محبت کے ذریعے ہم خوف پر فتح پانے کا عہد کریں، محبت کے ذریعے ہم خوف پر فتح پانے کا عہد کریں۔ بڑی دلچسپی کی بات ہے کہ ایک ماں کس طرح ایک چھوٹی سی چھپکلی سے جب وہ قریب آتی ہے تو وہ خوف زدہ ہو جایا کرتی ہے، اور میرا بھی یہ یقین ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے کہ کئی بار خواتین جس طرح گھر میں یا چرچ میں چھپکلی نزدیک آتی ہے تو وہ اچھل پڑتی ہیں، لیکن یہی ماں جب شیر دھاڑتا ہے تو اس کے سامنے دلیری اور بہادری کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے، وہ اس سے خوف زدہ نہیں ہوتی ہے۔ یہ محبت کی قوت ہے، یہ محبت کی قوت ہے۔ میرے یقین کے مطابق صرف محبت ہی وہ قوت ہے جو ہمیں دلیر ہیرو بنا دیتی ہے۔ فکر اور بے چینی پر فتح پانے کے لیے اپنے آپ کو دوسروں سے محبت کے لیے سپرد کریں، اپنے خاندان، دوستوں
اور پڑوسیوں کی بھلائی جاننے کے لیے انہیں کال کریں. اپنی محبت کے اظہار کے لیے آپ اپنی جو تخلیقی صلاحیتیں خدا نے آپ کو عنایت فرمائی ہیں آپ ان کو بروئے کار لائیں، استعمال کریں. فکر مندی پر فتح پانے کے لیے اپنے بجائے دوسروں کے متعلق سوچنا شروع کریں. چوتھی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم خدا اور پڑوسی کے ساتھ محبت کا عہد کریں. آخر میں اس وبا کے دوران عہد کریں کہ آپ خدا سے اپنے سارے دل سے محبت کریں گے، آپ اپنے پڑوسی سے اپنے بدن کی مانند محبت کریں گے. اس وقت آپ میں سے اکثریت کے پاس بہت وقت موجود ہے. اس وقت نیٹ فلکس، یوٹیوب، بار بار 5 منٹ کے بعد خبریں دیکھنا اور سننا کے ذریعے سے وقت ضائع نہ کریں. اس کے بجائے اس وقت کو بائبل اسٹڈی کا وقت بنا کر کلام خدا کو استعمال کریں. بہت جلد پاسٹر رینڈل پوری کلیسیا کے لیے گھر میں بائبل اسٹڈی کا ایک ذریعہ جو ہے یہ فراہم کریں گے تاکہ ہم خاندانی طور پر گھر میں بیٹھ کر بائبل کا مطالعہ کر سکیں. اس وقت کو اپنے خاندان کے ساتھ دوبارہ منسلک ہونے کا وقت سمجھتے ہوئے سے استعمال کریں. اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنے کے لیے استعمال کریں. جیسے ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں. اگر کوئی بیمار ہے، مشکل میں ہے، کسی مدد کی ضرورت ہے تو آپ اس کی مدد کریں. اگر آپ مدد نہیں کر سکتے تو آپ پاسٹر رینڈل سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، آپ پاسٹر ریچرڈ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں، آپ پاسٹر فلپ سے آپ بات چیت کر سکتے ہیں. آئیے اپنے آپ کو بے چینی، فکر اور خوف کی طرف نہ جانے دیں، بلکہ بطور کلیسیا دلیرانہ ایمان اور بائبلی حکمت کا نمونہ بنے. کاش ہم خوف کو فتح نہ پانے دیں، محبت کے ذریعے خوف پر فتح پائیں. مجھے آپ سے محبت ہے، ہم سب کو آپ سے محبت ہے. ہم آپ کے لیے دعا کرتے ہیں اور ہم آپ کے لیے شخصی طور پر دوبارہ سے جلد ملنے کی انتہائی تمنا اور خواہش رکھتے ہیں. آئیے ہم دعا کریں. مہربان قدوس زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں تیری تمام تر برکات کے لیے، اس وقت کے لیے جب اے خداوند تو نے اپنے کلام کے وسیلہ سے ہمیں تسلی اور اطمینان بخشا. تو نے ہمیں سکھایا ہے کہ اے خداوند ہم تجھ پر بھروسہ رکھیں، ہم فکروں کو ایک طرف رکھ دیں، ہم مستقبل کی فکر نہ کریں، ہم اس زندگی کی مادی چیزوں کے متعلق فکر نہ کریں. اپنی ساری فکر اپنے منجی خداوند یسوع مسیح پر ڈال دیں. اے خداوند تو ہمیں فضل بخش دے کہ ہم تیرے حکم کی فرما برداری کرنے والے ہوں، اور اس وبا کے دوران میں ہم ایک اچھا نمونہ ٹھہرنے والے ہوں، نہ صرف شخصی طور پر بلکہ پوری کلیسیائی طور پر ہم ایک ایمان کی جاویداں مثال کے طور پر ابھر کر آنے والے ہو سکیں. ہم خداوند یسوع مسیح کے بابرکت پرفضل اور قادر مطلق نام کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین.